अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो एंड अनदर kind of performance that Pakistan is giving right now because Australia and Pakistan they are in action. Gaddafi Stadium में खेला जा रहा है ये तीसरा ODI which is the decider of this series। और यस ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, टॉस जीत के जो है उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। एक विकेट डाउन ऑस्ट्रेलिया, द 11th ओवर इज जस्ट फिनिश्ड। 44 रन्स बनाए हैं। किस तरह की ये पिचेस बनाई हुई हैं, क्या इस तरह की पिचेस आपको मिलनी हैं वर्ल्ड कप में जब वर्ल्ड कप खेला जाएगा जिम्बाब्वे, नमीबिया, साउथ अफ्रीका में, या फिर ऑब्वियसली कंडीशंस डिफरेंट होंगी, द स्पंजी बाउंस वुड बी डिफरेंट। मगर ये कह के हम थक गए हैं और ये कोई सुनने को तैयार नहीं है। खैर आज देखते हैं कि आज कैसी परफॉर्मेंस रहती है, बिकॉज अब तो द प्राइड इज एट स्टेक बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज प्लेइंग एट पाकिस्तान होम। और क्या पाकिस्तान जो है वो अपनी प्राइड यहाँ पे बचा सकेगा और ये सीरीज बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, ये देखना और सोचना बहुत ज़रूरी है। बट इट इज़ अ फन फिल्ड डे टुडे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हैपनिंग। अभी बहुत सारी क्रिकेट चल रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड का जो है वो शुरुआत हुई है टेस्ट की और वहाँ पे भी जो है परफॉर्मेंसेस आपको दिख रही हैं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड टॉस में जो लॉर्ड्स में जो है वो ये पहला टेस्ट मैच जो है वो चल रहा है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का। और मेरा ख्याल से जो मज़ा आता है लॉर्ड्स में टेस्ट मैच देखने का, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं भी मज़ा आता है। दूसरी तरफ जहां पाकिस्तान वुमेन टीम की बात करें तो पाकिस्तान वुमेन टीम वुड बी इन एक्शन टुनाइट एज वेल। और जो है आयरलैंड वुमेन टीम से होगा उनका आमना सामना। देखना यह है कि इस ट्राई नेशन में जो है कहीं कोई एक मैच जीत के कुछ ज़रा बेहतर कर सके। डबलिन में खेला जाएगा ये मुकाबला। बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से एंड पाकिस्तान की जो रोड, जो जर्नी टू दी वर्ल्ड कप है उसके हवाले से कि क्या हम ऑन स्पॉट प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब, जोर का जोड़ के हमारी फैमिली मेंबर। सो तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम सवेरा और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ तौसीफ साहब, आज आपको पता था ना हमने ट्विनिंग करनी थी, जो बिल्कुल आपने और मैंने एक ही कलर की शर्ट पहनी हुई आज। ओह अच्छा, मैं अपनी तो देख पा रहा हूँ, आप जी। मैं खुद आपको नहीं देख पा रहा। अच्छा तौसीफ साहब, 45 for 1 और ये 12वां ओवर इस वक्त चल रहा है। जिस तरह की कंडीशंस इस हमने पूरी सीरीज में देखी हैं, मतलब क्या हमारी प्रिपरेशन ऑनलाइन सही है? जिस तरह हमने क्योंकि जाके जिम्बाब्वे में, नमीबिया में, साउथ अफ्रीका में ये वर्ल्ड कप खेलना है, क्या हम ओडीआई की प्रिपरेशन प्रॉपर्ली कर रहे हैं? सवेरा देखें, हम बहुत बात कर चुके हैं, ये नहीं पिछले 1.5-2 साल और इससे ज्यादा, जब से ये जो क्रिकेट बोर्ड आया और उसके बाद इतनी सारी चेंजेस हुई हैं और डिफरेंट चीजें, हम कितनी बार कह चुके हैं प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के लफ्ज ही हम अब तक नहीं समझ पाए कि ये क्या समझ रहे हैं प्रिपरेशन का हम जो समझते हैं वो तो ये है कि यार तैयारी हमने करनी है, ये इस तरह तैयारी करनी है। लेकिन इनकी समझ नहीं आ रही है कि हमें किस तरह तैयारी करनी है। और फिर हकीकत मैं बताऊं कि थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई पूछने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। माइक हैसन आए, उससे पहले वहां पर टेस्ट मैच के उसमें जाहिर है कोई और लोग थे जिसमें सरफराज भी आ गए थे, वहां भी चेंजेस काफी हुई, लेकिन कुछ बदलती हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा हमें कि कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा। और ऐसे नहीं बदलता जब तक आपके इनसाइड प्रॉब्लम्स हैं जो अभी तक चल रहे हैं। तौसीफ साहब, कता कलामी की माजरत, मार्नस लबुशेन गोज बैक टू द हट। 19 रन बनाकर एक विकेट और हासिल किया पाकिस्तान ने। 46 for 2 राइट नाउ ऑस्ट्रेलिया एंड आई होप कि इस तरह रोक सकें, बचा सकें। ये रन आउट था बड़ा एक तौसीफ साहब आपकी तरफ ही मैं आऊंगी। ये जो इस तरह के रन आउट्स और क्विक रन आउट्स, गुड फील्डिंग एफर्ट होते हैं, ये भी बड़ा टीम के मुराल को हाई करते हैं और आपको एकदम से लगता है कि टीम जो है वो जाग गई है, उठ खड़ी हुई है। ऐसी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं टीम की परफॉर्मेंस के लिए। नहीं, बिल्कुल होती है, मगर बात वहीं आती है कि एक दिन आप बहुत अच्छे लगते हैं और दूसरे दिन बिल्कुल खराब आप लगते हैं। और हर लिहाज से मतलब प्रिपरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो जो आपका हेड है वो समझ ही नहीं, वो नहीं समझ पा रहा, या उसको लोड
गलत बोल रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो इतने सूख से आ रहा है कहता हुआ कि जी मैं इस तरह चलूंगा इस तरह। इट्स मीन के आपकी सिलेक्शन कमेटी, और ये तो मुझे कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रही। अगर आ रही है तो शायद पता नहीं मीटिंग, कहीं पता तो नहीं चला कि हमें माइक हैसन से कोई मीटिंग हुई हो, बिल्कुल भी नहीं। कुछ ऐसी बातें सिलेक्शन कमेटी में हुई हो। मगर उनके अपने स्टेटमेंट जो आ रहे हैं ना, वो तो ऐसा लगता है कि एक जैसे कहना चाहिए कि मेच्योर आदमी नहीं दे रहा है। इसलिए हो सकता है वो अकेले हों, मुझे आई डोंट नो, मैं डीप जाना भी नहीं चाहता। मगर उनके डिसीजन जो है ना, वो डिसीजन अप टू द मार्क नहीं है। वो कभी अभी एक ही आदमी पे फिर आएंगे, हम इतना लगे हुए हैं कि जी शादाब ने रन्स बना दिए तो वो बैटिंग ऑलराउंडर हो गया, जबकि हम तो 3-4 साल से हमने देखा कि वो हमेशा बॉलिंग ऑलराउंडर, हमें उनकी बॉलिंग चाहिए। बहरहाल ये तो बात की बात है, जब जब उन्होंने कोई चेंज करना ही नहीं कुछ, तो हमें गीत गाने या हमें रोने पीटने की जरूरत भी अब नहीं है। अब वो अपना करे जा रहा है जो भी उसने करना है, मगर अप टू द मार्क नहीं है। और वो जो बातें कर रहे हैं कि संभाव्य में इधर उधर मैच है हमारे सब में, तो क्या क्या मतलब बताना चाह रहे हो भाई? अभी आपका वेन्यू तो आ जाएंगे, लेकिन आपका कहाँ पे मैचेज है ये देखना है। और फिर आप कैसे कह सकते हो जिस तरह की पिचेस आप यहाँ बना के खेल रहे हो जी, वहां आईसीसी पिच बनवाएगी, समझे आप, या आप नहीं बनवाएंगे पिचें। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि आप काम ठीक नहीं कर रहे। फ्लूक आपका कोई लग गया तो लग गया, नहीं तो आप इस वक्त जो भी है प्रिपरेशन का नाम जो दिया जा रहा है ना, वो प्रिपरेशन नहीं है, बल्कि मेरे हिसाब से तो डैमेज करने वाला काम। बिल्कुल वो प्रिपरेशन नहीं है, वो डिस्ट्रक्शन ज्यादा लग रही है। मगर जिस तरह आपने शुरू में बात की कि उस डिस्ट्रक्शन में कोई रोकने वाला नहीं है। तौसीफ साहब, हम जब बात करते हैं, जब टेस्ट क्रिकेट थी, टेस्ट क्रिकेट में एक तरफ सब चल पड़े थे, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला, मसले मसाइल बहुत हैं। ऑब्वियसली समवन आस्क सरफराज अहमद, समवन आस्क असद शफीक कि क्या हो रहा था टेस्ट क्रिकेट में, हम कैसे ऑन द ट्रॉट जो है वो बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैचेस जो है वो बांग्लादेश में ही हार गए। और उससे पहले, ठीक है सरफराज नहीं थे उस वक्त, मगर उससे पहले जब बांग्लादेश पाकिस्तान आई थी उस वक्त हम हार गए। तो ऑन द ट्रॉट हम 4 टेस्ट मैचेस ऊपर तले बांग्लादेश से हार गए। उसके बाद हम ओडीआई में आते हैं। अब ये कैरेक्टर्स हैं जो कि कॉमन कैरेक्टर्स हैं, जो कि आपको सिलेक्शन कमेटी में भी दिखते हैं। हम इतना शोर जरूर मचा रहे हैं कि अच्छा जी शायद शादाब को माइक हेसन पसंद करते हैं, मगर क्या माइक हेसन जो कहेंगे वो सरफराज अहमद भी मान लेंगे, असद शफीक भी मान लेंगे, आकिब जावेद भी मान लेंगे, मिसबाह उल हक भी मान लेंगे? तो अगर ये इन सब की कोई से नहीं चल रही है तो फिर तो मुझे लग रहा है कि एकदम से बहुत ही स्ट्रांग हो गए माइक हेसन। देखिए, स्ट्रांग तो वो पहले भी आन के स्टेटमेंट देते रहे और उसके बाद जो फैसले करते रहे वो गलत ही फैसले करते रहे, और अब भी वो गलत फैसले कर रहे हैं। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि वही ऑल इन ऑल है, कोई सामने नहीं आ रहा। कोई हमें ऐसा कुछ नजर आए कि कोई छोड़ के चला जाए, जैसे कि अलीम डार साहब छोड़ के गए कि भाई मैं नहीं कर सकता, छोड़ दो जो हो रहा है। वो इसीलिए गए ना। इनमें से कोई खैर ये जाने वाले नहीं है, इसलिए कि सोच रहे हैं हम जाएंगे नहीं तो निकाले जाएंगे। और जब वेट कर लेते हैं कब तक, जब तक आपको पैसा मिल रहा है इस मुल्क में, चलाई जाओ वाली। अब मैं थोड़ा सा इस पे जरूर आऊंगा। देखें, बहुत हो गया मेरा ख्याल, नकवी साहब को मैसेज जी है मेरा, ये बहुत हो गया मेरा ख्याल। अब आप देख लें, हालांकि टीमें प्लेयर ही जितवाते हैं, सारा कुछ है। एक दफा इस मैनेजमेंट को भी आप उखाड़ के बाहर फेंक दें, इस मैनेजमेंट का पता चल जाए हमें कि क्या हो रहा है। ये वर्ल्ड कप से पहले करना पड़ेगा आपको, उठा के फेंक दें। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इससे अभी कुछ नहीं होगा। ऐसे कि आपका प्लेयर ही जितवाता है ना। आपने इतना शोर मचाया बाबर पे, वो तो अपनी थोड़ी टेक्निक चेंज कर रहा है, नजर आया। लोग अगेंस्ट भी हैं, फेवर में भी हैं, लेकिन मेरी अपनी नजर में जिस तरह मैं बाबर को क्रिटिसाइज तो नहीं कहूंगा, मैं ये कहता था कि उसका स्ट्राइक रेट सही नहीं है इस हिसाब से, और ये उस हद तक। लेकिन उसने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की, और जाहिर है जितना प्रेशर उस पे है, ये प्लेयर तो मेरा ख्याल है मेले में खेल रहे हैं सब, इनको तो कोई प्रेशर ही मुझे नजर नहीं आता। हाँ, ये जरूर है कि इनको बुला के अब तो हल्फिया ही कहलवाना है सिलेक्शन कमेटी से कि भाई आप इसमें जो है इन्वॉल्व हो या नहीं हो। लेकिन मैं नकवी साहब को अब कहूंगा कि मेरा ख्याल है बहुत खिलवाड़ इन लोगों ने कर ली आपकी
इस इतने जबरदस्त खेल के लिए, जो कि हमारी टीम दुनिया में कहाँ कहाँ झंडे गाड़े हैं जिसने, लेकिन मैनेजमेंट के साथ साथ प्लेयर तो हैं ही कसूरवार, लेकिन मैनेजमेंट ने बहुत डैमेज किया है इसको। बिल्कुल, मैनेजमेंट की तरफ से जो डैमेज हुआ है, और वाकई इस पे जरूर ये सवाल बनना चाहिए कि आप अब इस वक्त जो हमें दिख रहे हैं, जो जैसे हमें दिखा अरफात मिन्हाज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है उनके साथ। अगर मैं अबरार, अभी हम ओडीआईस पे अगर फोकस करते हैं तो अबरार और अरफात आपको दिख रहे हैं अच्छी बॉलिंग करते हुए। पहला ओडीआई जिस तरह उन्होंने खेला, आपको एक डिफरेंस, साफ वाजे डिफरेंस दिख रहा है। किस तरह मैनेज करेंगे? मतलब अगर अभी भी जवाब अनफोल्ड नहीं हुए, हम कोई ज्यादा दूर नहीं है इस वक्त वर्ल्ड कप से, ना ही हमारी बहुत कोई लाइन लगी हुई सीरीज की। मेरे ख्याल से हमने कोई 2 सीरीज और खेलनी है, 2 ओडीआई सीरीज खेलनी है या 3 ओडीआई सीरीज खेलनी है बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू द वर्ल्ड कप। हमारे पास क्लैरिटी क्या है? कौन होंगे ओपनर्स वर्ल्ड कप में जाने के लिए, कौन होंगे मिडिल ऑर्डर बैटर्स वर्ल्ड कप में जाने के लिए, कौन से स्पिनर्स हम ले जाएंगे, कौन से फास्ट बॉलर्स ले जाएंगे? क्या ये सवाल अभी अनफोल्ड हुए हैं? बिकॉज टीम्स ये सवाल, बाकी दुनिया की टीम्स ये सवाल अनफोल्ड कर चुकी हैं और अब वो उनको गेम टाइम दे रही हैं। हम तो अभी भी कंफ्यूज हैं। बिल्कुल कंफ्यूज है। और देखें, हमारा सारा दारोमदार जो है जीत पे होता है, हमने ये देखा है। दूसरी कंट्रीज का इतना नहीं होता, क्योंकि उनके पास बैकअप में कुछ लोग बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि भाई चलो इधर हम ऐसे टेस्ट करके देख लें, जैसे कि ये अभी ऑस्ट्रेलिया कुछ लोग लेके आए हैं, उनके मेन प्लेयर जो 3-4 है वो तो कुछ कर ही नहीं रहे, फिर भी उन्होंने कल जीत के जो है हमें मुश्किलात में डाल दिया। जीत बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इस टीम के लिए इसलिए जरूरी है, ये सोच रहे हैं भाई कहीं हमारा तख्ता ना उलट जाए, लेकिन ये तख्ता उलटेगा नहीं आपका। आप चांस लो यार, लोगों पे चांस लो। देखें सवेरा, अगर आप आज से 3-4 साल पहले अगर आप ये कुछ लोगों को खिलाते रहते और ये सब करते, तो अरफात मिनाज जैसा ये अंडर 19 और प्लेयर भी निकले हैं, वो आपके लिए बैकअप बाहर बैठने वाले बन जाते। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब इस वक्त भी आप फखर जमान के तरफ भी देखेंगे, और भी कई प्लेयर हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, उनको आप वर्ल्ड कप में लेके आएंगे, जो बधाई लग रहे हैं। गो के वो जो है वो उसका कोर्स कर रहे हैं, मेरा ख्याल कोचिंग कोर्स कर रहे हैं अपनी जगह, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो बाहर आपने कुछ लोगों को किया है, आप उन्हीं को वापस लेके आएंगे, और ये हमारे कुछ लोगों की टीम में बिल्कुल कोशिश है कि हमारे लोग ना बाहर हों। और हाँ, तो अगर तो ये यही करते रहे कि इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, एक को इधर से निकाला दूसरी जगह लगा दिया, तो फिर यही होगा जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का हाल हो रहा है। या शायद अब गुंजाइश है कि नहीं है कि खुदा ना खास्ता उससे बदतर हाल होगा। बट इस वक्त राइट नाउ अगर मैं इस मैच की तौसीफ साहब आपसे पूछूं, आपसे बात करूं, क्या लगता है क्या पाकिस्तान ये सीरीज बचा पाएगा? क्या अगर 200-250 अभी दिख रहा है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, 200-250 का टारगेट अगर सामने आ जाता है, 59 रन ऑलरेडी बना चुके हैं, 14th ओवर का अख्ताम हुआ है, क्या पाकिस्तान बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा? देखिए, ये नौबत आ गई है कि हम इस टीम के खिलाफ, मैं ये कहता हूँ उनकी बेस्ट टीम आई होगी डेफिनेटली, कि हमें फिक्रें पड़ गई, और फिक्रें इसलिए पड़ गई कि आप क्या आज आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते थे, हैं? आपको चेंजेस करनी चाहिए थी। ऐसा थोड़ी कि नहीं, वो सेम टीम, क्या मतलब है सेम टीम? नहीं, डरना तो कल से ज्यादा शुरू हुए जब से हारे हैं कि यार कहीं बिल्कुल ही ना हम हार जाएं, लेकिन बचा सकेंगे नहीं बचा सकेंगे। तौसीफ साहब, लास्ट 30 सेकंड। देखिए, अगर 250 के करीब पहुंच गया, यानी क्रॉस कर गए, तो इनके लिए बड़ी मुश्किल आता है। मुश्किल आता है 250 को अगर क्रॉस कर सके। ठीक है तौसीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट आपके वक्त का। एंड यस, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान अगर 250 को क्रॉस कर जाता है ऑस्ट्रेलिया, और पाकिस्तान को इसको चेस डाउन करना मुश्किल हो जाएगा। लेट्स सी, लेट्स होप कि पाकिस्तान जो है ये एक बेटर नोट पे एंड करे इस सीरीज को, और ये सीरीज अपने नाम करे। दूसरी तरफ पाकिस्तान वुमेन टीम को भी कोई तो जीत मिले कि जब वो वर्ल्ड कप पे एंटर करें, और जब पहला मैच टीम इंडिया के सामने खेलें तो कोई ना कोई एक मैच तो जीती भी हो। विद दैट, जोर के जोड़ का वक्त खत्म हुआ। सबीरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।